प्रिया, ये देख, तेरे पापा अपने दोस्त मांगीलाल जी के बेटे की तस्वीर लाए हैं। मांगीलाल जी ने उनके बेटे मोहन के लिए तेरा हाथ मांगा है। अवंतिका जी बोली। प्रिया बोली, मम्मी, उनके घर में कौन कौन रहता है? मांगीलाल जी, उनकी पत्नी हेमलता जी और उनके 2 बेटे, जिनमें से मोहन उनका बड़ा बेटा है, और उनकी बेटी शिखा। प्रिया बोली, संयुक्त परिवार में मुझे शादी नहीं करनी मम्मा। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो घर परिवार से अलग रहता हो और वहीं नौकरी करता हो, ताकि मैं उसके साथ जब मन चाहे घूमने जा सकूं, घर में भी मिनी स्कर्ट पहन सकूं जैसे यहाँ पहनती हूँ। मगर आप तो मुझे सास ससुर के पछड़ों में उलझाना चाहती हो। आप शायद नहीं जानती, एकाकी जीवन बहुत मजेदार होता है। अवंतिका जी जानती थी प्रिया अभी नादान है। वे बोली, बेटा, तेरे पापा और मांगीलाल जी पुराने दोस्त हैं। उनका संयुक्त परिवार जरूर है, मगर वे लोग खुले विचारों के हैं। तुझे बेटी की तरह प्यार देंगे, और तू किसी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है? अगर कल को तेरी भाभी भी यही शर्त रखे तो सोच हमारा क्या होगा। माता पिता अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाते कि बेटा बहू को लेकर अलग रहे, बल्कि इसलिए करवाते हैं कि बेटा बहू मिलकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। हम भी तो अपने बेटे राजीव से यही उम्मीद करेंगे ना, और ये उम्मीद सही भी तो है। अगर हम बुजुर्ग अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जिस तरह कल को तेरे सास ससुर तुझ पर और तेरे पति पर आश्रित होंगे, वैसे हम भी तो तेरे भाई भाभी पर आश्रित होंगे। प्रिया बोली, माँ, भाई तो आपका अकेला बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अलग थोड़े ही हो सकता है। आप लोगों की सेवा करना उसका फर्ज है। वो आपको अकेला छोड़ देगा तो सबसे पहले मुझे ही बहुत दुख होगा। मगर मोहन, जिसका रिश्ता आप लाए हैं, उसका तो छोटा भाई भी है। मोहन के माता पिता उसके साथ रह लेंगे। मैं संयुक्त परिवार की बड़ी बहू बनकर इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। अवंतिका जी बोली, बेटा आखिर बेटा होता है प्रिया, इसमें 1 या 2 का सवाल नहीं है। माता पिता के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। वो ये थोड़े ही सोचते हैं कि हम छोटे बेटे के साथ रहेंगे या बड़े बेटे के साथ। मगर हाँ, अगर दोनों बहुओं में से एक बहू समझदार है और एक समझदार नहीं है, या एक बहू सास ससुर की सेवा करती है, दूसरी नहीं करती, तब माँ बाप को जरूर ये फैसला लेना पड़ता है कि उन्हें किस बेटे के साथ रहना है। प्रिया भी गुस्से में बोली, फिर मुझे नहीं देखनी लड़के की तस्वीर, और मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो घर परिवार से अलग रहता हो। अवंतिका जी ने प्रिया को समझाने का भरपूर प्रयास किया, मगर प्रिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो अपनी मनमानी पूरी करने के लिए सास ससुर के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। इसी बीच प्रिया के भाई राजीव की भी शादी हो गई। राजीव की पत्नी नेहा बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसके आते ही परिवार में खुशियां छा गई। नेहा परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखती। अवंतिका जी प्रिया से बोली, देख, तेरी भाभी भी तो तेरी ही उम्र की है, मगर उसने पूरे परिवार को कैसे अपना लिया है। और तू है कि इतना अच्छा रिश्ता सामने राह देख रहा है, लेकिन तुझे सिर्फ लड़के से मतलब है, उसके परिवार से नहीं। इसलिए रिश्ता यूं अटका पड़ा है। कल को मोहन की तो दूसरी जगह बात चल जाएगी, मगर हमें इतने जान पहचान वाले लोग शायद दोबारा ना मिल पाए। प्रिया के पिता मनोहर जी भी तहे दिल से चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता मोहन से पक्का हो जाए, मगर प्रिया किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके सिर पर तो एक ही भूत सवार था कि वो सास ससुर देवर ननद वाले परिवार में शादी नहीं करेगी। उसे तो ऐसा लड़का चाहिए था जो अपने घर से दूर कहीं अलग शहर में नौकरी करता हो, ताकि वो आजादी की जिंदगी बसर कर सके। थोड़े दिनों बाद मनोहर जी घर आकर अवंतिका जी से बोले, मोहन की नौकरी चंडीगढ़ लग गई है, शायद लड़के को हमेशा के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े। अवंतिका जी बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब शायद प्रिया इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। प्रिया को जैसे ही पता चला कि लड़का अपने परिवार से दूर रहेगा और उसको भी तो वहीं रहना पड़ेगा जहां उसका पति रहेगा, तब प्रिया बोली, अब मैं लड़के की तस्वीर देखने को तैयार हूं पापा। प्रिया ने आज मोहन की तस्वीर देखी तो देखती ही रह गई। लंबा ऊंचा कद, गोरा चिट्टा रंग, मोहन देखने में राजकुमार से कम नहीं था। प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। अवंतिका जी मनोहर जी को मीठा खिलाकर बोली, मुंह मीठा करो, आपकी लड़की को लड़का पसंद है, मगर हाँ, थोड़ी ही मिठाई खाना, आपको मीठा खाने की मनाही है। जानते हैं ना, आपको शुगर की बीमारी है। मनोहर जी बोले, अरे भाग्यवान, आज प्रिया ने इतनी अच्छी खबर दी है कि मन कर रहा है पूरी मिठाई का डब्बा ही खा लूं।
सच में अगर ये डायबिटीज ना होती तो आज तो सारी मिठाई मैंने ही खा जानी थी। मेरी बेटी का रिश्ता मेरे दोस्त के घर हो जाए, यही ख्वाहिश थी मेरी, जो आज प्रिया ने पूरी कर दी। मैं ये खबर मांगीलाल को देकर आता हूँ। बोलकर मनोहर जी लड्डू से भरा डिब्बा लेकर मांगीलाल जी के घर पहुंचे और सबका मुंह मीठा करवाया। मोहन प्रिया को पहले एक शादी में देख चुका था, तभी उसने प्रिया को पसंद कर लिया था। ये बात उसने प्रिया को अपनी सुहागरात के दिन बताई। प्रिया भी सोचने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। पापा कब से मोहन से शादी करने को मेरे पीछे पड़े थे, मगर मैं इस शादी के लिए तैयार ना थी। प्रिया और मोहन की पहली रात थी। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। प्रिया दूसरे दिन मोहन से बोली, हमें चंडीगढ़ कब जाना है? मोहन बोला, चंडीगढ़ क्यों? प्रिया बोली, तुम्हारी नई नौकरी चंडीगढ़ लगी है ना? मोहन बोला, नहीं तो, ये तुमसे किसने कहा? प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे अपने मम्मी पापा पर शक हुआ। वो भागकर कमरे में गई और अपने पापा को फोन लगाकर बोली, पापा, आपने मुझसे झूठ बोला था ना? आपने बोला था मोहन अब नौकरी के चलते चंडीगढ़ रहेगा। पापा, आपको शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी से ऐसा झूठ बोलते हुए अपनी ही बेटी को धोखा दिया आपने। मनोहर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सिर से अकेले रहकर अपनी मनमानी करने का भूत उतारना चाहता था, मगर मैं तुम्हें खुश भी देखना चाहता था, इसलिए अच्छे लड़के को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। शायद आज तुम मुझे गलत समझो, मगर कल को तुम्हें इस बात का खुद ही एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो सही था। प्रिया को यह सुनकर झटका लगा और उसने फोन काट दिया। उतने में मोहन पीछे से आया और बोला, क्या बात है प्रिया, तुम ऐसे भागी क्यों? प्रिया बोली, कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था तो कमरे में देखने आ गई थी। प्रिया को अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ हो। अब उसे अपना ससुराल किसी जेल जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रिया रसोई में पहुंची तो सास हेमलता जी चाय नाश्ता बना रही थी। प्रिया बोली, लाइए मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। हेमलता जी बोली, अरे नहीं, अभी तो ब्याह कर आई हो, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी तुम्हारी। तुम्हारे पापा जी ने तुम दोनों की 2 दिन बाद की शिमला की टिकट करवा दी है। जाओ घूम आओ। और हाँ, मोहन ने नौकरी से 1 महीने की छुट्टी ली हुई है, इसलिए जल्दी वापस मत आना। बेटा, शादी के बाद यही दिन एक लड़की के लिए बहुत खास होते हैं, इन्हें बेकार मत होने देना, खूब मजे करना। प्रिया खुश हो गई और जाने की तैयारी में लग गई। प्रिया ने अपनी पसंद के सारे शॉर्ट कपड़े ले लिए जो वो पहनने को लाई थी। प्रिया ने सोचा, वैसे भी अब घर में आकर वही साड़ी पहननी होगी, इसलिए जी भर के शिमला में मजे कराओ, वरना बाद में मौका मिले ना मिले और थोड़े दिन के लिए इस ससुराल की जेल से आजाद होने का मौका भी मिल जाएगा। प्रिया अब भी अपने माँ पापा से बात नहीं करती थी। वो इस तरह उसके साथ किए गए छल की वजह से उनसे नाराज थी। शिमला में 1 महीने की छुट्टी कैसे बीती पता ही ना चला, बस रोमांस और रोमांस ही था। प्रिया और मोहन वापस आकर अपनी अपनी नौकरी पर लग गए। प्रिया ने शिमला से आकर जब अपने सारे कपड़े मशीन में धोने डाले तो हेमलता जी बोली, बहू, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो? प्रिया एक पल को डर गई, फिर धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, शिमला घूमने गई थी इसलिए वहां पहने थे, मगर यहाँ तो साड़ी सूट ही पहनूंगी। हेमलता जी बोली, अरे बेटा, तू भी ना कैसी बातें करती है। जब मेरी बेटी शिखा घर में उसके हिसाब से कपड़े पहन सकती है तो तू क्यों नहीं? ये सुन प्रिया खुश होकर बोली, सच में मम्मी जी? प्रिया अब अपने हिसाब से उसके मनपसंद कपड़े पहनकर ससुराल में रहती है। कोई रोक टोक तो नहीं है। ऊपर से ऑफिस से जब थकी हारी आती है तो खाना भी बना हुआ मिलता है। भाई जैसे देवर और बहन जैसी ननद के साथ भी खूब जमती थी प्रिया की। पति मोहन भी खूब प्यार करता प्रिया से। प्रिया को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पापा सही कहते थे। आखिर ये उनके दोस्त का घर था, वो यहाँ के लोगों को जानते थे, तभी तो मेरी शादी यहाँ करवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल गए। हेमलता जी और मांगीलाल जी के साथ आज प्रिया को 6 महीने बीत गए हैं और उन्होंने प्रिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया। प्रिया, जो अब तक मनोहर जी से कम बात करती थी, आज फोन कर बोली, पापा, आप सच कहते थे,
आज आपकी झूठ की वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति मिला है। मुझे यहाँ संयुक्त परिवार जैसा कभी महसूस नहीं हुआ। देवर ने भी भाई जैसा सम्मान दिया और शिखा मेरे लिए बहन से बढ़कर है। मैं कितना गलत सोचती थी कि एकाकी रहना ज्यादा मजेदार है। सच तो ये है कि अगर ससुराल अच्छा हो तो बहू भी बेटी बन जाती है। आज मनोहर जी के मन से एक झूठ का बोझ उतर चुका था। वो झूठ जो बेटी की भलाई के लिए था, मगर उन्हें डर था कि कहीं बेटी उनसे हमेशा के लिए रूठ ना जाए, जबकि वे जानते थे उन्होंने ये कदम बेटी की भलाई के लिए उठाया था। दोस्तों, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हाँ, कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए उन्हें अलग अलग रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। वे तो बस चाहते हैं बच्चों की भलाई। हाँ, बच्चों को ये बात बहुत बार देर से समझ में आती है। प्रिया की सोच गलत थी और मनोहर जी के पास उसे सही रास्ता दिखाने का कोई दूसरा उपाय ना था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।